अब हमारे अंदर एक अंतर्द्वंद पैदा होता है कि हमारा अंतर्मन शुद्ध कैसे हो और द्वंद्वों से हम कैसे बचें। तो यही है, मन में जो पूर्व संचित संस्कारों की गंदगियां हैं, इन्हीं के कारण अप्रिय घटनाएं घटित होती हैं और हम दुखित होते हैं और वो हमारे अंदर विकार उभर आते हैं। इससे हमारे जो मूल्यों के प्रति हम आस्था रखते हैं उन पर संकट आ जाता है, अनास्था आ जाती है और हम भी जैसे दुनिया के लोग जो जैसा मिल गया वैसे कर्म करते हैं, हम भी वही कर्म करते हैं। तो इससे बचने का उपाय क्या है कि हम द्वंद्वों से, अप्रिय घटनाओं से बचकर रहें। इसका एक ही उपाय है, जब मन में कोई विकार जागे, आपको विचलित करने की कोशिश करे, तो उस मन को, उस चिंतन को अन्य काम में लगा दीजिए। जो भी काम करते हैं छोड़ दीजिए, आप स्वाध्याय में लगा दीजिए, चिंतन करने करिए, जप करने लगिए, श्वास पर ध्यान केंद्रित करिए, श्वास आ रही है जा रही है, सूरज को देखने लगिए, ग्रह नक्षत्रों को देखिए, आकाश को देखिए कि मैं आकाश की तरह विराट हूं, मेरे अंदर भी आकाश है। जो आपके सामने सरल दिखे, समुद्र, नदी, उसको देखिए और वहां से उस मन को हटाने की कोशिश कीजिए, दूसरी ओर लगा दीजिए। दूसरी ओर लगाया, वहां ऊपर ऊपर का चेतन मन है, अंदर मूंज की रस्सी की तरह अकड़ता है, गांठें बांधता है। भविष्य में जब कभी ऐसी गांठ उभर कर चेतन मन पर आएगी, तब हम उन गांठों के जो पीड़ा होती, दुख होती, उससे घबराएं नहीं। जब आप घबराएंगे नहीं और मन को आप इष्ट चिंतन में लगा देंगे, प्रकृति के चिंतन में लगा देंगे, तो अशांत बेचैनी पलायन हो जाएगी, भाग जाएगी और उसका सही इलाज हो जाएगा। ये कठिन है, लेकिन जब होश आ जाएगा कि विकार ही हमें दुख दे रहे हैं, तो उन विकारों से बचना सरल हो जाएगा। इस समस्या की समाधान बहुत सारे महापुरुषों ने किया है। महर्षि रमण जी परेशान थे, नौकरी की खोज में थे, लेकिन एक अरुणाचल पर्वत है, वहां पर उनको पूर्व जन्म की स्मृति हो आई और समाधिस्थ हो गए। उन्होंने साक्षी भाव में देखा कि जगत तो चलायमान है, नश्वर है, हम शाश्वत हैं। तो बहुत सारे लोग उनको नमन करने लगे, उनकी वाणी का प्रभाव पड़ने लगा, लोगों को लाभ मिलने लगा। आज वहां पर बहुत बड़ा आश्रम बन गया, उनकी बड़ी पूजा होती, पूरे विश्व में मान्यता है। ऐसे ही महात्मा गांधी, अरविंद घोष, बहुत सारे महापुरुष धरती पर हुए हैं। जो उन्होंने, महात्मा बुद्ध जी, जिन्होंने अपने दुनिया को देखा और स्वयं अपने अंदर के विकारों को खाड़ कर बाहर फेंक दिया और समाज के अंदर भी बुराइयों को हटाने की कोशिश की। उनकी छाया में जो भी आ गया शांत और तृप्त हो गया और वो विराट बन गया। ये हमारा छोटा सा शरीर दिखता है, लेकिन वास्तव में जब आत्मदर्शन होता है तो हम बहुत विराट हो जाते हैं, हम बहुत लोगों का कल्याण कर सकते हैं। तो अपनी विशेषताओं को जगाएं। आप साधारण नहीं हैं, मनुष्य जीवन इतना महान है कि इसकी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते हैं। सारे खजाने इसमें भरे हुए हैं, क्योंकि इसमें परम तत्व रहता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज अमल सुख राशि, सारे सुख शांति आनंद का खजाना है। लेकिन अंदर तो देखिए आप, झरना बह रहा है, अंदर ही आनंद का प्रकाश है, पानी बह रहा है, जहां तृप्ति है, शांति है। ओम नमः शिवाय।